हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। इस समय आप लोगों के लिए सच में थोड़ा सा टफ टाइम है, क्योंकि ना अनसर्टेनिटी का दौर है। अभी कुछ पता नहीं कि जेई मेन का क्या होने वाला है, कब चीज़ें मतलब कैसा जुलाई में क्या मोड़ लेगी। थोड़ा सा आप लोग ना अपना पेशेंस बनाए रखना, अपना उत्साह बनाए रखना, और अपन लोग साथ साथ में कुछ रिवीजन और प्रैक्टिस भी करते चलते हैं। इससे पहले हम लोगों ने IC1 और IC2 की प्रैक्टिस कर ली थी कुछ रिवीजन पार्ट में, और अब आज हम लोग IC3 की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो चलो बच्चा लोग, फिर आगे मूव करते हैं अपन लोग। हाँ, देखते हैं आज हम लोग को क्या क्रैश करना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, जेई मेन 2019 का 9 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है, बोले अपने को ना एक इंटीग्रल है 0 से π/2 साइन एक्स का होल क्यूब dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बोले इस इंटीग्रल की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो अपन लोग जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे और फिर देख लेंगे कि इसकी इक्वल होगी। तो चलो फिर कैलकुलेट किया जाए, इसको उड़ाया जाए। तो अगर हम लोग यहाँ से इस इंटीग्रल की बात करें तो इंटीग्रल कुछ ऐसे था, इंटीग्रल I इक्वल टू 0 to π/2 साइन एक्स का क्यूब dx, साइन एक्स का क्यूब dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब अपन लोगों को डेफिनेट इंटीग्रल में फंडा पता है, क्या पता है, लेकिन हम लोगों को पता है कि 0 a to b, अगर हम लोग जनरल वे में जाएं तो a to b fx dx इज सेम एज a to b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। मीन्स कि जहां पे आपका x है पहले, वहां a प्लस बी माइनस एक्स से आप रिप्लेस कर सकते हो। तो क्या करें, रिप्लेस कर दो। तो अगर जो भी आपके पास इंटीग्रल है ना, तो ये हो जाएगा 0 to π/2, है ना। अब देखो बेटा, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू π/2 है, तो a प्लस बी माइनस एक्स क्या होगा, π/2 माइनस एक्स। तो जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा पहला न्यूमरेटर का इक्वेशन साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स, है ना, इसका होल क्यूब dx। और डिनोमिनेटर वाला जो पोर्शन होगा वो होगा साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स। जल्दी से देख लो है ना, ऐसे π/2 माइनस एक्स। पहले अब क्या करें, पहले अपने को ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फंडा पता है, क्या पता है, साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स ना। तो अगर हम ये यहाँ पे चिपका दें तो ये इंटीग्रल हमारा हो जाएगा 0 to π/2। अब न्यूमरेटर हो जाएगा बेटा कॉस क्यूब एक्स dx, है ना, और डिनोमिनेटर हो जाएगा, देखो ये cos x प्लस साइन एक्स, यानी बात वही है, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। तो अगर हम लोग पहले वाले इंटीग्रल को रिलेशन नंबर 1 दें और दूसरे वाले इंटीग्रल को रिलेशन नंबर 2 दें, तो हम लोग इनमें सिमिलरिटी पाते हैं। क्या सिमिलरिटी पाते हैं, दोनों की लिमिट सेम है, दोनों का इंटीग्रैंड का डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर हम इनको ऐड कर दें तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो अपन लोग बोलेंगे एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। तो अगर हमने दोनों रिलेशंस को ऐड किया तो ये हो जाएगा लेफ्ट में 2i, राइट में आ जाएगा बेटा 0 to π/2, और ये हो जाएगा साइन एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये होल का dx। अब इसके बाद आपको एक 9th क्लास का फंडा लगेगा, और उसको ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास के साथ मिक्स करते हैं। क्या मिक्स करते हैं कि हम लोगों को पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ साइन एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब। अगर ये फंडा लगाएं तो ये हो जाएगा साइन एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा बेटा
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे बन जाए। अब आपको क्या पता है कि अगर आपने ये साइन एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब यहां चिपका दिया, साथ में आपको ये भी पता है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है ना, तो आपका जो इंटीग्रल है ना, वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 है ना। अब देखो बेटा डिनोमिनेटर का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इस वाले को बैलेंस कर देगा और ये हो जाएगा 1, तो ये इस तरह का हो गया 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स है ना, 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब आपको एक और फंडा पता है, क्या पता है कि साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा 1/2 साइन 2x, तो अपन लोग ये वाला जो इंटीग्रल हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 1 माइनस 1/2 साइन 2x बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रल तो बहुत आसान है ना, कैलकुलेट कर लेंगे। बोले कैसे करेंगे, बोलेंगे आप ना जो 1 का इंटीग्रल तो x आ जाएगा है ना, माइनस साइन 2x का इंटीग्रल बन जाएगा माइनस कॉस 2x, और ये माइनस पहले से है अपॉन 2, तो ये बेसिकली बन जाएगा प्लस 1/4 कॉस ऑफ 2x। और अगर आपने यहां पे लिमिट इसकी चिपका दिया 0 से पाई बाई 2 ना, तो 0 से पाई बाई 2 जब आप यहां पे लिमिट लगाएंगे तो जो हमारा इंटीग्रल है वो कैसा दिखने लगेगा, तो हमारा इंटीग्रल कुछ ऐसे था 2i इक्वल टू, एक बार आपने पाई बाई 2 रखा है ना, तो और एक बार आपने 0 रखा, जब आप पाई बाई 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस कॉस के अंदर 2x है, तो पाई बाई 2 रखेंगे तो कॉस ऑफ पाई बन जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होती है -1, तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस 1/4 ना। इसके बाद जब आप 0 रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगा, और cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -1/4 अगेन, ठीक है। अब ये इसके साथ बैलेंस होके -1/2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1/2 इक्वल टू यहाँ पे 2i। बोले i क्या होगा, बोले अच्छा ये क्या है, ये तो सिंपल सी बात है, ये आएगा पाई माइनस 1/4। अब देख लेंगे कि हम लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये इसके बाद उसको टिक मार के आगे बढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने क्या रिवाइज किया, बोले इसमें हमने रिवाइज किया कि साइन ax प्लस बी यानी साइन 2x का इंटीग्रल क्या होता है, साइन 2x 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस एक्स होल क्यूब क्या होता है ना, और साथ में ये वाला a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज सेम एज a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स है ना, तो इससे अपना जो इंटीग्रल ये सही हो जाएगा पाई माइनस 1/4। अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। अब अगला क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन के सामने ये रहा कि ये क्वेश्चन है JEE 2019 के 9 अप्रैल की यूनि में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है, बोले हमें एक इंटीग्रल है 0 to 1 x cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बोले कर लेंगे, इसमें क्या टेंशन, अपन लोग तो सब कुछ सीख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो इसको भी रिवाइज कर लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से इंटीग्रल की वैल्यू देखें जो कैलकुलेट करनी है, तो इंटीग्रल 0 to 1 x cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 dx, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो चलो ठीक है, कैलकुलेट वगैरह कर लेंगे, लेकिन इससे पहले ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ ना फंडे लगाते हैं। बोले क्या लगाएंगे, बोले एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है कि कॉट इनवर्स का है ना पॉजिटिव सेंस में tan इनवर्स में कन्वर्जन, कि कॉट इनवर्स ऑफ समथिंग है ना, जब यहाँ पे x पॉजिटिव रहेगा तो ये हो जाता है tan इनवर्स 1/x। ये कन्वर्जन हम लोग यूज करेंगे। बोले यूज कर लो, तो अगर हम लोग ये कन्वर्जन यूज किया तो क्या होगा, देखो
एक है 0 to 1, है ना, x। अब यहाँ पे जो कॉट इनवर्स है इसको अपन लोग ना बोलेंगे tan इनवर्स, है ना, क्या 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4। बोले अब क्या करें dx, बोले अब क्या करें, बोले इसको प्यार से देखो क्या हो रहा है ना। बोले जब आप इसको गौर से देखोगे ना, प्यार से देखोगे तो आपको कुछ दिखेगा। बोले क्या दिख रहा है, बोले अगर हम लोग, है ना, इस वाले को इस तरीके से फील करें, कैसे, जो tan इनवर्स है ना, जो ये न्यूमरेटर का 1 है, इसको अपन लोग फील करें कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इफेक्टिव वैल्यू न्यूमरेटर में अभी भी 1 है। बोले डिनोमिनेटर में क्या फील करें, बोले डिनोमिनेटर में आप फील कीजिए, है ना, कि 1 प्लस, अगर आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया इन दोनों में, ठीक है, तो ऐसे बनेगा बेटा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे बनेगा, है ना। बोले इससे क्या हुआ, बोले इससे अपने को एक पैटर्न आ गया। बोले कौन सा पैटर्न आ गया, बोले ये आ गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई, है ना। बोले इसमें क्या होता है, बोले ये चीजें सेपरेट हो जाती हैं, ये ऐसा हो जाएगा 0 to 1 x इन ब्रैकेट, तो ये बन जाएगा बेटा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये सेपरेट हो गया। बोले पहले तो ना अंग्रेजों का रूल लगाते हैं, डिवाइड एंड रूल, हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया, सेपरेट कर दिया, अब इसको उड़ा देंगे, है ना। भले वो हम लोगों के लिए इंडियन सेंस में नेगेटिव हो अंग्रेजों का रूल, बट काम अभी भी करता है और इंडियन लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो अपन लोग इसको अब यहाँ से सेपरेट डील करेंगे। बोले कैसे करेंगे, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ से जो अपना इंटीग्रल था ना, x को पहले टर्म में मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ इस टाइप का आएगा 0 to 1 x tan इनवर्स एक्स स्क्वायर dx और माइनस 0 to 1 x tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, है ना। तो यहां से हम लोगों ने टोटल इंटीग्रल को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बोले इससे क्या होगा, बोले इससे ये हुआ कि अब इसको अलग अलग ब्रांच में डील कर लो, है ना। तो बोले कैसे डील करेंगे, बोले सपोज दैट इस वाले में जो पहला है इसमें एक्स स्क्वायर को आपने टी रखा, है ना। तो अगर एक्स स्क्वायर को टी रखा तो आपके पास जो इंटीग्रल, देखो एक्स की वैल्यू जो लिमिट आएगा तो यहां से आएगा एक्स डी एक्स, जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बोलेंगे हाफ डी टी आ जाएगा। बोले और क्या आएगा, बोले लिमिट भी हल्का सा चेंज होगा, तो जो हमारा इंटीग्रल आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा 0 to 1, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो t की वैल्यू अगेन 1, तो ये लिमिट चेंज नहीं हो, वही रहा, है ना। और साथ में ये बन गया tan इनवर्स t, है ना, और ये आपका dt बन गया और हाफ आप यहाँ पे बाहर चिपका दिए। बोले दूसरे वाले में क्या करें, बोले यहाँ पे अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो सपोज दैट हम लोगों ने इस वाले में सब्स्टिट्यूशन रखा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू सम जेड। बोले यहां से क्या होगा, बोले यहां से वही होगा एक्स डी एक्स इक्वल टू हाफ डी जेड, है ना, हाफ डी जेड। लेकिन इस बार लिमिट थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, है ना। क्या मॉडिफाई हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 0 है तो z की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1 है तो z की वैल्यू 0। तो वही चीज अगर अपन लोग यहाँ पे ना हाफ की वैल्यू हमने बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा -1 से 0, है ना, और ये आएगा tan इनवर्स z dz, ऐसा आ जाए। तो अगर दोनों में देखा जाए, है ना, चाहे फर्स्ट इंटीग्रल की बात करें लेट इट बी रिलेशन नंबर 1, चाहे फर्स्ट इंटीग्रल की बात करें चाहे सेकेंड इंटीग्रल की बात करें, दोनों में आपका इंटीग्रैंड tan इनवर्स, है ना, ही है, बाकी आपका लिमिट थोड़ा बहुत चेंज है। तो सबसे पहला काम ये अपन लोग कर सकते हैं कि ना इनको अलग अलग डील करने से बेहतर है पहले tan इनवर्स का इंटीग्रल निकाल दें, है ना, उसके बाद यहाँ पे लाके चिपका दें। इसलिए हम लोगों ने
इसको रिलेशनशिप नंबर 1 ले लिया, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर हमें ये चाहिए कि व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स एक्स, है ना, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। अगर इनवर्स फंक्शन इन्वॉल्व है इंटीग्रैंड में तो हम लोग यूनिटी को 1 फंक्शन लेते हैं, है ना, अपन यूनिटी को सेकेंड फंक्शन लेते हैं। तो यहां से आएगा tan इनवर्स एक्स इंटू 1 dx। अब इस वाले को फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए, इसको सेकेंड फंक्शन ले लीजिए और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दीजिए। तो यहां से अपने पास आ जाएगा, है ना, तो ये आएगा x tan इनवर्स x माइनस, अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लगाया और बाकी उसका इंटीग्रल किया तो ये कुछ इस तरीके से आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और इसका इंटीग्रल बहुत आसान है, बोले क्या, बोले अगर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो इसको टी पुट कर देंगे तो ये डायरेक्टली 2x dx dt हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रल कुछ इस तरीके से बन जाएगा x tan इनवर्स x माइनस हाफ ln मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रखने की मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्टली इसी। तो यहां से हम लोगों ने एक रफ ओवर किया, है ना, क्या किया कि tan इनवर्स x का, है ना, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन निकाल लिया। और अब बोला जाए कि हमें जो ये रिलेशन नंबर 1 था, है ना, अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर दें, यहां से उठा के चिपका दें, तो बोलेंगे यूजिंग इन 1। तो अगर यूजिंग इन 1 कर दिया तो क्या होगा, बोले यूजिंग 1। हमने tan इनवर्स का इंटीग्रल यहाँ पे उठा के चिपका दिया, तो बोलेंगे क्या चिपकाया, बोले जो हमारा i था ये था हाफ, है ना, 0 to 1 tan इनवर्स t। तो बस वही सारे सिंबल्स जो है, जो x में सिंबल हो t में सिंबल चले जाएंगे। तो ये आएगा आपके जो ये क्वांटिटी थी, तो अगर हमने चलो उसी फॉर्मेट में चिपका दिया तो ये यहाँ पे इंटीग्रल की वैल्यू रख दिया तो ये हो जाएगा t tan इनवर्स t माइनस हाफ ln 1 प्लस टी स्क्वायर। ये 0 to 1 लिमिट रखना है अपने को। ये तो हो गया पहले इंटीग्रल की बात। बोले दूसरे इंटीग्रल में क्या है, बोले उसमें भी तो उसी पैटर्न का है, बस सिंबल अलग है। बोलेंगे उसमें था माइनस हाफ, है ना, तो वो जेड में सिंबल था तो जेड tan इनवर्स जेड माइनस हाफ ln 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे लिमिट आपका -1 से 0 था, है ना, तो ये आप लोगों ने चिपका दिया। अब क्या करें, बोले सब्स्टिट्यूट कर लो। तो अगर हमने 1 रखा, जैसे पहले इस वाले इंटीग्रल को कैलकुलेट करें तो यहाँ पे पहले 1 रखेंगे फिर -0 रखेंगे। तो 1 रखेंगे तो क्या होगा बेटा, 1 tan इनवर्स 1, तो हाफ आपका बाहर रहेगा, है ना, 1 tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 हो गया π/4, है ना, माइनस हाफ और 1 रखेंगे तो ln 2 आ जाएगा, तो हाफ ln 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 रखने पे ये इसको 0 बना देगा और साथ में 0 रखे पे ln 1 आ जाएगा, वो भी 0। तो -0 रखने की कोई जरूरत नहीं, पहले इंटीग्रल की वैल्यू ये आ गई। बोले दूसरे में क्या होगा, बोले अगर दूसरे में अपने को पहले 0 रखना, तो 0 रखने पे तो ये 0 बन जाएगा, है ना, और फिर अपन लोग माइनस वाले में रखेंगे तो ये आएगा माइनस ऑफ, यहाँ पे tan इनवर्स -1 इंटू tan इनवर्स -1 क्या आएगा, -5/4, तो -5/4। और इसके बाद ये रखा माइनस, इसके बाद आपने जब 1 रखा तो ये आएगा हाफ ln 2, ऐसे बन गया। तो बोले अब आप थोड़ा सा ब्रैकेट वगैरह ओपन कर लो। तो बोले अगर ब्रैकेट ओपन किया तो क्या दिखेगा, बोले ये देख लो क्या दिख रहा है। पहला तो π/8 -1/4 ln 2। अभी फिर से कंबाइन कर देंगे। दूसरे वाले में देखो बेटा, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा और ये अगेन क्या है, यहाँ फिर माइनस माइनस है तो अगेन वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और टोटल वैल्यू हो जाएगी प्लस π/8। इसमें क्या होगा, बोले यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस को प्लस कर देगा, है ना, लेकिन बाहर माइनस है तो अगेन वो माइनस मेंटेन रहेगा, तो ये जाएगा 1/4 ln 2।
तो आप दोनों को कंबाइन कर लीजिए, तो इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी π/4 माइनस हाफ ln2। तो ये जो भी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बोले इसमें हम लोगों ने क्या रिवाइज किया, बोले ज़्यादा कुछ नहीं है। कई बार आपको ऐसे ना बीच से कुछ सेपरेट आपको डील करना रहे ना, तो उसका इंटीग्रल निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देना कि हाउ टू कैलकुलेट इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x। और सबसे ये वाला था इनवर्स का फंडा कि कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करें। लेकिन सब ये वाला स्टेप ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्योरली आपका एनालिटिकल स्टेप है। ये आपको कैसे फील होगा कि आपको 1 को क्या फील करना है, डिनोमिनेटर को क्या फील करना है ना। तो इसको बेटा एक बार से फिर से आप लोग घर पे रिवाइज कर लीजिएगा। और अब अपन लोग तो यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सही। और अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन के सामने ये रहा कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 2 पाई इंटीग्रल ऑफ sin 2x इंटू 1 प्लस कॉस 3x होल dx ना। और आपको इस इंटीग्रल की मीनिंग दिया हुआ है कि बॉक्स एक्स या ब्रैकेट एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बोला जाए इसका इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी। तो देख लेते हैं अपन लोग, जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसके इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो फंक्शन है 0 से 2 पाई, इंटीग्रल है 0 से 2 पाई sin 2x। तो अगर हम लोग यहां से देखें इंटीग्रल जो कैलकुलेट करना है, i इक्वल टू 0 से 2 पाई इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin 2x इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 3x। बोला इसका आपको इंटीग्रल निकालना है, फ्लेक्सिबल रिलेशन नंबर 1। लेकिन कैसे निकालेंगे, बोलेंगे अगर अपन लोग ना एक फंडा लगा दें। फंडा क्या है कि जैसे 0 to a fx dx it is same as 0 to a f of a minus x dx। बोले यही वाला फंडा इसमें भी लगा दो। बोले फिर क्या होगा, बोलेंगे इंटीग्रल हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा 0 से 2 पाई। अब आपके पास a माइनस एक्स क्या यहाँ पे बनेगा, a की वैल्यू 2 पाई है ना। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा इंटीग्रल के अंदर, है ना। साइन ऑफ 2x है ना। तो बोले ये बनेगा 4 पाई माइनस 2x इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस ऑफ 3x है ना। तो जब यहाँ पे बनेगा कॉस ऑफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई माइनस एक्स में, तो ये हो जाएगा 3 से, तो हो गया 6 पाई माइनस 3x। इस तरीके से बनेगा, ठीक है, dx। बोले इसको सिंप्लीफाई करो, बोले 4 पाई माइनस 2x है ना। तो 4 पाई जो इंटीग्रल यहाँ पे बनेगा 0 से 2 पाई इंटीग्रल पार्ट ऑफ जो साइन ऑफ 4 पाई माइनस 2x है। अगर हम साइन की प्रॉपर्टी लगा दें तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2x इन ब्रैकेट 1 प्लस जो कॉस ऑफ 6 पाई माइनस 3x है, तो इट विल बिकम कॉस ऑफ 3x। बस आपको ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी लगानी है। तो ये हो गया आपके पास dx। ये आपका हो गया सेकेंड इंटीग्रल। बोले अब क्या करें, बोले अगर हम दोनों को ऐड कर दें, है ना, बोलेंगे एडिंग 1 एंड 2। बोले तो उससे क्या होगा, है ना, एडिंग 1 एंड 1 एंड 2। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो लेफ्ट में तो हो जाएगा 2i, राइट में आपके पास कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन है 0 से 2 पाई इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin 2x इंटू 1 प्लस कॉस 3x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस sin 2x
इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 3x, 1 प्लस कॉस ऑफ 3x, ऐसे कॉस ऑफ 3x। अब ये जो भी क्वांटिटी बना इसका dx आपको लेना। अब यहां पे क्या दिख रहा है? बोले यहां पे दिख रहा है कि जो यहां पे क्वांटिटी है उसी का एग्जैक्टली माइनस है ना, उसी का एग्जैक्टली माइनस है। तो इंटीग्रल पार्ट की प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ समथिंग और उसी का माइनस रहे, है ना, तो ये हो जाता है कि 0 इफ जो भी जिस क्वांटिटी की आप बात कर रहे हैं अगर वो इंटीजर है, तो अगर ये इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू हो जाती है -1 इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अब क्या करें यहां पे? अब यहां पे क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स को छोड़ के, जहां पे जैसे sin 2x 0 है या अपने को 1 प्लस कॉस 3x 0 बन जाए या इन दोनों का प्रोडक्ट इंटीजर बन जाए, तो कुछ पॉइंट्स डिस्क्रीट पॉइंट छोड़ के ये हमेशा इस वाली कैटेगरी को फॉलो करेगा। और तो ये वाला जो समेशन हो जाएगा, इंटीग्रल की इफेक्टिव वैल्यू जो आएगी वो यहाँ आएगी 0 से 2 पाई और -1 इंटू dx, है ना। और जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये बेसिकली ये आएगा कि माइनस ऑफ 2 पाई, है ना, और यहाँ पे 2i, तो 2 कैंसिल, i की वैल्यू आ जाएगी -पाई। तो इंटीग्रल की वैल्यू तो आ गई -पाई, लेकिन एक टेक्निकल चीज है जो आपको यहाँ पे ना अलर्ट रहने की जरूरत है। अलर्ट तो नहीं बोलेंगे कि जैसे एनालिसिस है। बोले क्या एनालिसिस है? बोले अगर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, हम ये फंडा तो लगा रहे हैं, लेकिन अगर ये वाली चीज जैसे कुछ पॉइंट पे डिस्क्रीट पॉइंट पे ये भी तो होगा, 0 होगा। बोले उस चीज में क्या होगा? बोले सपोज दैट हम जो भी एफ एक्स और ये वाला दो फंक्शन का एडिशन कर रहे हैं, है ना, तो अगर इनकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो -1 होगी, है ना, तो किसी भी स्टेज पे अगर या 0 या -1 होगी ना, सपोज दैट ये कुछ इस तरीके से 0 से 2 पाई जा रहा है, तो सपोज दैट कुछ जगह पे, है ना, मैं वो टेक्निकल डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, 0 से 2 पाई सपोज दैट आप जा रहे हैं, है ना, तो कुछ जगह पे ये 0 होगा, कुछ जगह पे जो है वो -1 होगा। तो जैसे 0 पे इसकी वैल्यू क्या है, ये आपको दिख रहा है डायरेक्टली कि अगर x 0 है तो साइन 2x 0 हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली आपका यहाँ पे बन जाएगा 0। या 2 पाई पे भी अगेन ये क्या बन जाएगा 0, या इन बिटवीन कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे π/2 है ना, तो वहां पे भी ये आएगा 0। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ब्लैंक बन गया, यहाँ ब्लैंक बन गया, कहीं और भी ब्लैंक बन सकता है, वो देखना पड़ेगा। तो आइडिया ये है, इसमें आपको ध्यान क्या दे, जो एनालिसिस क्या है कि अगर कभी भी आप ना एक कॉन्टिन्यूअस ब्रांच में डिस्क्रीट पॉइंट पे आपको, है ना, जो है वो ऐसे ब्रेकिंग मिल रहा है ना, कुछ अलग अलग पॉइंट पे ब्रेकिंग मिल रहा है, तो आप क्या उससे डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा? बोले नहीं पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ पे डायरेक्टली -1 वाला कंसीडर कर लिया और 0 वाला जो डिस्क्रीट पॉइंट पे 0 आ रहा है वो कंसीडर नहीं किया। बोले क्यों नहीं किया? बोले अगर हम मान लीजिए डिस्क्रीट पॉइंट पे जहां डिसकंटिन्यूटी है हम लोग इसको ब्रेक कर लें, है ना, सपोज इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक इंटीग्रल, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक इंटीग्रल, तो इस पॉइंट से लेके एक इंटीग्रल, तो जहां से ब्रेकिंग होता है तो एंड पॉइंट्स जो है ब्रेकिंग का जो रोल रहेगा वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू अपने से क्या हुआ कि जो डिस्क्रीट पॉइंट पे आपको यहाँ पे ब्रेक मिल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसी वजह से मैंने डायरेक्ट यहाँ पे -1 कर दिया। एक छोटा सा एनालिसिस देख लिया, ऐसे कई सारे इनडेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू आएगी जो डिस्क्रीट पॉइंट पे आपको ऐसे ब्रेकिंग मिलेगा, तो आप बस इसी फंक्शन पे जो वैल्यू है, जैसे y = -1 वाली ब्रांच है, तो यही वाला लेके आपको कैलकुलेट करना रहेगा। तो यहाँ से हम लोगों का आंसर आ गया -पाई। अब जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आ रहा है। अब अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोले अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा, अभी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, दिखाओ कंप्यूटर महोदय, है ना,
बता दो भाई जल्दी, ये वाला क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है, ओ हो इंटीग्रल ऑफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 sec x पावर 2/3 इंटू cos x पावर 4/3 dx। इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा। बोले क्यों नहीं बताएंगे, बोलेंगे ना जैसे जब हम लोग इंडेफिनिट वाला यानी IC1 कर रहे थे तो एक क्वेश्चन आया था 2019 का ही क्वेश्चन था कि व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ sec x पावर 2/3 इंटू cos x ऑफ पावर 4/3। और यही क्वेश्चन 2019 में आप देखो कितना मजेदार है, बस यहाँ पे इसको डेफिनिट बना दिया है ना। तो ये चीज हम लोग कर ही चुके हैं। बोले कैसे किया था, बोले हम लोग ना यहाँ पे जो है ऊपर नीचे sec x पावर 4/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और फिर एक को tan x में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x, tan x को t पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको बस ऑलरेडी हम लोग IC1 में काम कर चुके हैं, बस आपको डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू चिपकानी है। तो जब आप चिपकाएंगे तो फिर ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो अपन लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए किसी और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया 12th अप्रैल की मॉर्निंग। बोले इसमें क्या है, बोले 0 से π/2 cot x dx अपॉन cot x प्लस cos x। अगर इसका इंटीग्रल m इंटू पाई प्लस n है तो mn यानी इनके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी। बोले ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। जो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी उसको अपन लोग m इंटू पाई प्लस n से कंपेयर करके जो है m और n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो mn जो भी प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले अपन लोग इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एक मिनट, इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इंटीग्रल की वैल्यू यहां से आ जाएगा आपके पास I इज इक्वल टू, है ना, 0 से π/2 cot x dx अपॉन cot x प्लस cos x। बोले क्या करें, बोले सबसे पहले तो अपन लोग ना जो cot x होता है उसको रख देते हैं cos x अपॉन sin x, है ना। और यहाँ पे जो cos x है तो वहां पे रख देते हैं 1 अपॉन sin x। तो जो अपना इंटीग्रेंड है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 0 से π/2 cot x को रखा cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x dx। और वही काम डिनोमिनेटर में करेंगे कि cos x अपॉन sin x प्लस 1/sin x। बोले इससे क्या हुआ, बोले एलसीएम लेके आप ना sin x को कैंसिल कर दो तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा 0 से π/2 cos x अपॉन 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x dx। बोले इससे क्या हुआ, बोले अपने को फंडा तो आता है। बोले क्या फंडा आता है, बोले मल्टीपल वाला जो एंगल का होता है फंडा, है ना, उसमें अपन जैसे cos x है इसको नोट कर सकते हैं हाफ एंगल फार्मूले में कि 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, और 1 प्लस cos x क्या नोट कर सकते हैं, 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। बोले यही फंडा आप उठा के चिपका दीजिए तो कुछ ना कुछ सिंपल एक्सप्रेशन आ जाएगा। बोले ठीक है, चिपका के देखते हैं। तो यहाँ पे जो इंटीग्रल है I, है ना, तो जो 0 से π/2, अब जो न्यूमरेटर में cos x है उसको हम लोगों ने चिपकाया 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। जो डिनोमिनेटर में आपके पास 1 प्लस cos x है वो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 dx। इससे क्या हुआ, बोले हमारा जो इंटीग्रल हुआ ना वो 0 से π/2। अब अगर हम ये डिनोमिनेटर पहले टर्म के नीचे रखें तो ये एकदम बैलेंस हो जाएगा 1 माइनस, है ना, और दूसरे के नीचे रखेंगे तो 1/2 1 अपॉन cos स्क्वायर x/2। तो ये बेसिकली हो गया sec स्क्वायर x/2। आपको करना क्या है, जो 2 cos स्क्वायर x/2 है एक बार है ना वो पहले टर्म के नीचे रखो फिर आप -1 के नीचे रखो, है ना, तो ये बन जाएगा। बोले अब इसका इंटीग्रल तो आसान है। बोले हाँ बात तो सही है। तो अगर हम लोग पहले से देखें इंटीग्रल तो हो गया x
1 का हो गया x माइनस, अब यहाँ पे 1/2, बोले सेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan x/2, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे आपका x/2 है तो आपको 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। और ये आपका आएगा 0 से π/2 में आपको जाना है। फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ से ये बैलेंस हो गया और एक बार π/2 रख दीजिए, एक बार 0 रख दीजिए। तो π/2 रखेंगे तो ये आएगा π/2 माइनस tan π/4, तो tan π/4 क्या हो जाएगा 1, है ना। फिर 0 रखेंगे तो दोनों टर्म 0 आ जाएगा, तो बेसिकली ये आ गया। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा π-2/2, और अगर हम लोग इसे कंपेयर करें, बोले किससे कंपेयर करें, बोले वो जो दिया था ना m इंटू पाई प्लस n, ये इंटीग्रल किसके इक्वल था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, m इंटू पाई प्लस n। तो यहां से अपने पास m का डेटा आएगा, m की वैल्यू आ गई हाफ और n की वैल्यू आ गई -2। तो बोलेंगे हमें चाहिए रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो चाहिए वो mn चाहिए, m इंटू n, तो ये क्या आएगा 1/2 इंटू -2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो ये आपके पास जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। तो अपन लोग जो भी ये ऑप्शन मैच करेगा उसको टिक मार के फिर आगे मूव कर जाएंगे। तो बोलेंगे देखते हैं क्या है, तो ये आपका -1 वाला मैच कर गया। फिर अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन ये है कि ए वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट, एक इंटीग्रल है उसमें अल्फा इन्वॉल्व है। बोले कि अल्फा की कोई एक वैल्यू ऐसा बताओ कि जिसके लिए इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो ln 9/8 के इक्वल हो जाए। तो हम लोग इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और वो किसी न किसी वे में वो अल्फा के फॉर्म में आएगा, उसको जो ln 9/8 है उसे कंपेयर कर लेंगे और उसके बाद फिर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले तो इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। अब इंटीग्रल है यहाँ पे, बाद में उसको ln 9/8 से कंपेयर कर लेंगे। तो इंटीग्रल आपके पास क्या है देखो, है ना। सपोज दैट लेट इट बी आई, तो अल्फा टू अल्फा प्लस 1 और जो भी dx है अपॉन x प्लस अल्फा, एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर x प्लस अल्फा प्लस 1 दूसरा फैक्टर। बोले इसको कैसे हैंडल करते हैं, बोले अच्छा ये क्वेश्चन तो 1 लीनियर इंटू लीनियर है, तो सबसे पहला काम ये करते हैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेते हैं, है ना। तो बोले कैसे ब्रेक करेंगे, ये बोले ये तो बहुत आसान दिख रहा है, अल्फा टू अल्फा प्लस 1, इसको अपन लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 1 है ना x प्लस अल्फा माइनस 1 ये सबसे आसान था पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेकिंग, है ना। तो इससे ये डायरेक्टली मैंने कर दिया, है ना। बोले अब आप ना चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो कि इसको इधर मल्टीप्लाई करके देखो, इसको इधर वाले करके देखो न्यूमरेटर में, तो वहां पे आपका 1 यही वाली क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। अब क्या हुआ कि आपको इंटीग्रल लेना है, तो आप इसका इंटीग्रल ले लीजिए, इसका इंटीग्रल ले लीजिए ना। तो अगर हम लोग पहले टर्म का इंटीग्रल लें तो अल्फा टू अल्फा प्लस 1 ये हो जाएगा, इंटीग्रल तो खैर डायरेक्टली इसका है लीनियर है, 1/लीनियर है, तो इसका इंटीग्रल डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा ln मॉड ऑफ x प्लस अल्फा माइनस ln मॉड ऑफ x प्लस अल्फा प्लस 1, ये जो भी क्वांटिटी है ना, और ये है अल्फा टू अल्फा प्लस 1। अब अगर हम लोग चाहें तो पहले वैल्यू रखने से पहले इसको फिर से प्रीकम्बाइन कर सकते हैं, है ना। बोले कैसे करेंगे, बोले हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि log m माइनस log n होता है, तो ln मॉड ऑफ x प्लस अल्फा अपॉन x प्लस अल्फा प्लस 1 ना, ऐसे कर दें। और ये आपको कैलकुलेट करना है अल्फा टू अल्फा प्लस 1, ठीक है। तो एक बार x यहाँ पे अल्फा प्लस 1 रख दीजिए और माइनस x यहाँ पे अल्फा रख दीजिए, है ना।
तो ये यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी अपना इंटीग्रल है, अगर आप ना अल्फा प्लस 1 रखेंगे, है ना, अल्फा प्लस 1, तो ये हो जाएगा ln x, यहाँ पे अल्फा प्लस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1, है ना, अपान x यहाँ पे आप रखेंगे अल्फा प्लस 1, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1, तो 2 अल्फा प्लस 2 आ जाएगा। एक तो हो गया जब आपने अल्फा प्लस 1 रखा, दूसरी चीज हो जाएगी माइनस जब आप अल्फा रखेंगे, माइनस ln जब आप अल्फा रखेंगे तो ये चीज आ जाएगी कुछ इस तरीके से ना। तो अल्फा रखना है तो फिर ये आ जाएगा 2 अल्फा अपान 2 अल्फा प्लस 1, 2 अल्फा अपान 2 अल्फा प्लस 1, इस तरीके से आ जाएगा। बोले अब क्या करें, बोले अगेन वही ln m माइनस ln n का कॉन्सेप्ट आ गया, तो फिर से आप डिवाइड लगा दो, तो बोलेंगे ये आ जाएगा ln मॉड ऑफ, है ना, 2 अल्फा प्लस 1 अपान 2 अल्फा प्लस 2। जब डिवाइड करेंगे तो 2 अल्फा नीचे आ जाएगा और 2 अल्फा प्लस 1 ऊपर आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस 1 ऊपर हो जाएगा और 2 अल्फा नीचे आ जाएगा, इस तरीके से ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये डेटा आपको गिवन है कि ln 9/8, तो अगर हम लोग कंपेयर कर लें, है ना, तो कंपेयर करके फिर हम लोग देखते हैं, तो यहां से अपने पास आएगा कि मॉड ऑफ, अब न्यूमरेटर में 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो वहां मॉड लगाने का कोई सेंस तो है नहीं, तो ये कुछ इस तरीके से दिख जाएगा कि 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान, अगर यहाँ पे 2 और 2, यहाँ पे अपना 4 आ जाएगा और साथ में एक है अल्फा और एक है अल्फा प्लस 1, तो ये बेसिकली होगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा ना, इसका मॉड, ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। दिस इज इक्वल टू 9/8। जब हमने ऐसे दो लॉग को कंपेयर कर लिया तो ये चीज आ गई, तो बोलेंगे एक तो यहाँ पे ये चीज होगी कि ये क्वांटिटी जो है ना, यहाँ से ये इसको बैलेंस कर देगा तो ये 2 बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास दो तरह की सिचुएशंस है, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4, यहां से आ जाएगा, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि 2 अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 9 टाइम्स मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, इस टाइप का, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो मॉड हटा दो, और अब बोले कैसे हटाएंगे, है ना, तो बोलेंगे जैसे अपन लोग सपोज केस ले लो, केस फर्स्ट, बोले क्या रहेंगे कि अगर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्या है, इफ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, है ना, तो यहां से क्या बनेगा, तो बोलेंगे कि अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 बनेगा, मीन्स कहना क्या चाह रहे हैं, या तो अल्फा लेस आर इक्वल टू -1 हो जाए और अल्फा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाए। अगर ये सिचुएशन है तो ये मॉड हट जाएगा, तो जब मॉड हट जाएगा तो उसको सिंप्लीफाई करना आसान रहेगा। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा, हम लोग कैलकुलेट करें इस वाले रिलेशन में तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, 2 इंटू 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा। अगर आप ओपन करो तो ये बन जाएगा 8 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा। अब यहाँ से देखो तो अल्फा वाला कई सारे टर्म बैलेंस हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -2 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, है ना।
तो आप जो है अगर कैलकुलेट करो इसको तो इसके ना बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड दो फैक्टर आ जाएंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बन जाएगा अल्फा प्लस 2 और दूसरा फैक्टर बन जाएगा अल्फा माइनस 1। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -2 या दूसरा है अल्फा की वैल्यू 1। अब आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि अल्फा लेस आर इक्वल टू -2 है, लेस आर इक्वल ये वाली चीज या तो 0 या 0 से बड़ा है तो ये भी परमिसिबल है, और लेस आर इक्वल टू -1 है तो ये भी परमिसिबल है। मीन्स दोनों अल्फा की वैल्यू हम लोग सोल्यूशन में ले सकते हैं। तो अगर फिर इस स्टेज पे क्या करना आप लोग कि देख लेना कि इनमें से कोई अल्फा की वैल्यू दिया है कि नहीं, है ना। तो सपोज दैट यहाँ पे देख रहे हैं, हाँ एक वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर ये मैच कर गया तो ठीक है, अगर नहीं मैच किया, मान लीजिए इसमें 4 ऑप्शन में से वो निगेटिव वाला केस लेके जाना है, तो आप निगेटिव वाला केस लेके जाना कि जब अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्या है, निगेटिव है, लेस देन 0, तो वहां पे मॉड ओपन करके काम कर लेना। तो कई बार इस तरीके से ऑप्शन के थ्रू जाके आपका टाइम सेव हो जाएगा। फिर अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है जेईई मेन 2019 का 9th जैन की फर्स्ट शिफ्ट में यानी मॉर्निंग में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है, बोले हमें एक इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी 0 से पाई में मॉड ऑफ कॉस एक्स का होल क्यूब है। बोले देखने में तो आसान ही लग रहा है। बोले हाँ क्वेश्चन भी आसान है, तो जल्दी से इसको रिवाइज मारना कि व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ ना। तो अगर हमें इंटीग्रल निकालना है किसका, 0 से पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स का होल क्यूब डीएक्स। बोले कैसे करें, बोले ना ये मॉड परेशान कर रहा है, तो अपने को पता है। बोले क्या पता है, बोले हमें कॉस एक्स का ना साइन पता है। कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे होता है बेटा, तो 0 से π/2 में कॉस एक्स पॉजिटिव होता है, और π/2 से पाई तक जाना है तो π/2 से पाई में कॉस एक्स क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि जो मॉड कॉस एक्स है इसकी डिफिनीशन हम लोग ना लगा देंगे। क्या लगा देंगे कि अगर अपने को x 0 से π/2 है तो ये कॉस एक्स है, और अगर π/2 से पाई है तो ये माइनस कॉस एक्स। तो यहां से मॉड वाला फंडा जो है वो हट जाएगा ना। तो फिर इसका मतलब हमें इस इंटीग्रल को ब्रेक करना पड़ेगा। चलो ठीक है, कर लेते हैं ना, तोड़ना फोड़ना तो अपना काम है। तो 0 से π/2 में मॉड कॉस एक्स क्या है, कॉस एक्स है, तो उसका क्यूब भी क्या बन जाएगा, कॉस एक्स का क्यूब डीएक्स। बोले अच्छी बात है। बोले लेकिन π/2 से पाई में, है ना, ये निगेटिव है, π/2 से पाई में ये निगेटिव है। बोले वहां पे क्या होगा, बोले माइनस ऑफ कॉस एक्स का क्यूब बनेगा। बोले अब क्या करें, बोले अपने को ट्रिग्नोमेट्री में फंडा पता है ना। बोले क्या पता है, तो ट्रिग्नोमेट्री का एक फंडा पता है क्या, कि कॉस ऑफ 3x होता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। बोले इससे क्या होगा, बोले यहाँ पे जो क्यूब कॉस क्यूब एक्स है ना दोनों टर्म में, तो अपन लोग इसको नोट कर सकते हैं कॉस ऑफ 3x प्लस 3 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 4। तो अगर ये रफ वर्क हम लोगों ने कर लिया ट्रिग्नोमेट्री का, तो जहां जहां कॉस क्यूब था वहां पे अपन लोग इस वाले एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर देंगे ना। तो बोले कर दो रिप्लेस। तो यहाँ पे जो इंटीग्रल की वैल्यू है, तो इंटीग्रल की वैल्यू है, पहला पार्ट था 0 से π/2। अब कॉस क्यूब एक्स था तो उसको हम लोगों ने रिप्लेस किया कॉस ऑफ 3x प्लस 3 कॉस एक्स dx डिवाइडेड बाई 1/4, तो हमने 1/4 बाहर, माइनस यहाँ भी 1/4 बाहर आ जाएगा, और ये आएगा π/2 से पाई और कॉस ऑफ 3x प्लस 3 कॉस एक्स होल dx। ले अब क्या करें, बोले आपको ना cos ax प्लस b का तो इंटीग्रल पता ही है, तो यहाँ पे उठा के चिपका दो। तो ये हो जाएगा 1/4, तो सपोज बाहर रहने दीजिए,
और cos ऑफ 3x का इंटीग्रल क्या होगा? बोले sin 3x डिवाइडेड बाई 3। बोले 3 cos x का इंटीग्रल क्या होगा? बोले 3 sin x। अब यहाँ पे आपको जाना है 0 से पाई बाई 2। दूसरे वाले में क्या है? दूसरे वाले में भी वही आएगा, बस लिमिट ही तो चेंज है। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे कि साइन ऑफ 3x डिवाइडेड ओवर 3 प्लस 3 sin x, और ये बनेगा पाई बाई 2 से पाई। इसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे? बोले अगर हम पाई बाई 2 रख के देखें ना, तो 1/4 तो रहने दीजिए। अगर पाई बाई 2 रखेंगे तो यहाँ बनेगा साइन 3 पाई बाई 2, जिसकी वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा -1/3। और यहाँ पे पाई बाई 2 रख के देखेंगे तो साइन पाई बाई 2 1, तो ये +3 आएगा। और 0 रख के देखेंगे तो ये दोनों टर्म 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 रख के देखने की जरूरत नहीं, -1/4। अगले में क्या है कि अगर हम पाई रख के देखें तो ये भी 0 और ये भी 0 है ना, तो ये हो गया 0 माइनस। अब पाई बाई 2 रख के आप देखेंगे तो ये अगेन वही चीज आएगी, क्या आएगा कि -1/3 और +3, यही वाला फंडा है। ठीक है, अब इसके बाद आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। तो बोले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा? बोले ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बेसिकली वही चीज आपका रिपीट कर जाएगा, है ना। तो 1/4 का हो जाएगा 1/2, क्योंकि 2 टाइम्स वही चीज रिपीट कर जाएगा, और हो जाएगा 3 - 1/3, तो 9, 9 और -1 8, 8/3 बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये बेसिकली हो गया 4/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कई बार आसान से क्वेश्चन में अपन लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक फंडा लग गया, और ये आपका यहाँ से 4/3 करेक्ट आंसर हो गया। तो फिर अपन लोग फिर आगे के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 0 से π/3 tan थीटा डी थीटा अपान √2k sec थीटा, जहां पे k पॉजिटिव है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर इस इंटीग्रल की वैल्यू 1 - 1/√2 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? तो अपन लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उससे इस वाले नंबर से कंपेयर कर लेंगे, तो k की वैल्यू आ जाएगी। बोले कैसे करेंगे? बोले चलो देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, तो इसको वहां से कंपेयर कर लेंगे। तो 0 से π/3, पहले तो इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 0 से π/3 इंटीग्रल i = 0 से π/3 tan थीटा डी थीटा अपान √2k sec थीटा। बोलिए अच्छा क्या किया जाए इसके लिए? लेकिन tan को अपन लोग ना साइन अपान कॉस कर देते हैं, और sec को भी 1 अपान कॉस कर देते हैं। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे बहुत आसान सी चीज बन जाएगी, और जो 1 अपान √2k है ना, इसको बाहर ही चिपका दो, क्योंकि ये तो है कांस्टेंट ना, तो इसको बाहर चिपका दिया, तो 0 से π/3 ऐसा बन गया। और ये बन जाएगा साइन थीटा डी थीटा। जब हम लोगों ने tan को साइन अपान कॉस और sec को 1 अपान कॉस किया, और अपान √of कॉस ऑफ थीटा बन जाएगा। ठीक है, बोले अब क्या करें? बोले ये तो बहुत आसान है ना। अपन लोग ना कॉस थीटा को हम t पुट कर सकते हैं, t² पुट कर सकते हैं, जो भी दिला है वैसा कर दें। तो सपोज दैट हमने कॉस थीटा को t² कर दिया, लेट कॉस ऑफ थीटा = t²। तो इससे क्या हुआ? इससे हुआ कि साइन थीटा डी थीटा = -2t dt, ऐसे है ना। और बाकी लिमिट भी उसी हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा, तो हमारा इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपान √2k ऐसे जाएगा। और साथ में लिमिट क्या होगा कि अगर थीटा की वैल्यू 0 है ना, तो अपन का यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और अगर थीटा की वैल्यू जो है
सपोज दैट π/3 जा रहा है तो इसकी वैल्यू है 1/2। अब बोले आपने नेगेटिव वाला क्यों नहीं लिया? बोले चूंकि अंडर रूट कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा वाले में जो हम जाएंगे तो टी को अपन लोग पॉजिटिव सेंस में ही जाके काम निपटा देंगे। बोले इससे क्या हुआ? बोले ये हो गया कि -2 टी डी टी अपॉन व्हाट, टी स्क्वायर का अंडर रूट, तो टी ले लिया पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया और -2 बचा। तो इंटीग्रल कैसा दिखेगा? तो बोलेंगे ठीक है देख लेते हैं जैसा दिखेगा। तो इंटीग्रल अपने को यहां से आया आई की वैल्यू -2 अपॉन √2 के, है ना। और यहाँ पे सिर्फ dt बचेगा तो ये 1/2 -1 बन जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली इंटीग्रल की वैल्यू अगर हम डायरेक्ट रख भी दें तो ये बन जाएगा 1/, यहाँ पे एक मिस्टेक ये था कि ये अंडर रूट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर था तो पॉजिटिव सेंस में जो हम यहाँ पे 1/2 रखते तो एक मिस्टेक हो रहा था, तो ये 1/√2 अपन लिमिट हो जाता। तो ये हो जाएगा 1/√2 -1, इस टाइप का बनेगा। अब क्वेश्चन था कि हम लोगों के पास ना जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था इंटीग्रल की वैल्यू वो क्या है, वो एक बार टैली कर लेते हैं। ये 1 - 1/√2, ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को ये जो इंटीग्रल की वैल्यू आई है कि -2 अपॉन √2 के, ये आया है 1/√2 -1। ये बेसिकली 1 - 1/√2 क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन में गिवन है। बोले अब क्या करें? बोले इस माइनस को यहां अगर आप भेज दो, है ना, तो ये बन जाएगा 1 - 1/√2 को ना कैंसिल कर देगा ऐसे डायरेक्टली। तो बेसिकली कुछ ऐसा बन जाएगा कि 2 अपॉन √2 के इक्वल टू 1। तो यहां से आप देख लो कि 2k इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू आ जाएगा 2। अब k पॉजिटिव था तो k इक्वल टू 2 परमिसिबल है, तो ये आपका आंसर। अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये आपका 2 परमिसिबल आंसर हो गया। तो अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला, क्या बोला कि अब -π/2 से π/2 में इस इंटीग्रल की वैल्यू इनमें से किसके इक्वल होगी, आप कैलकुलेट करके बताओ। तो यहाँ पे इतना जो टर्म इस्तेमाल हो रहा है, जो बॉक्सेस या ब्रैकेट एक्स है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है। तो अपन लोग ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो -π/2 से π/2 है इंटीग्रल ऑफ x प्लस साइन x प्लस 4। तो सबसे पहले इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अगर इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं -π/2 से π/2, और यहाँ पे आपके पास है dx अपॉन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन x और प्लस 4। अब यहाँ पे दो जगह पे इंटीग्रल पार्ट लगा हुआ है, तो बोले कैसे ब्रेक करें, है ना। बोले अपन लोग ये वाला का पार्ट और ये वाले पार्ट की डेफिनेशन इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर जैसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है ना, तो अगर हमें -π/2 से π/2 जाना है तो -π/2 की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 1.57। तो अपन लोग पहली ब्रेकिंग जाएंगे कि इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू -2 होगी अगर जो हमारा x है वो -π/2 से लेके, है ना, x -1 है अगर इस ब्रांच में है। और इसके बाद अगले में ये बन जाएगा -1 इफ जो हमारा x है -1 से लेके 0 के बीच में। अगले में ये बन जाएगा 0 इफ हमारा जो x है वो 0 से लेके 1 के बीच में। और अगले में बन जाएगा ये 1 अगर x हमारा 1 से लेके π/2 के बीच में। तो जहां जहां ब्रेकिंग की पॉसिबिलिटी थी हमने ऐसे ब्रेक कर दिया। बोले अच्छा,
बोले साइन वाले पे भी तो इंटीग्रल लगा है, उसका क्या करना है? बोले उसको भी देख लेंगे। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स, है ना, बोले इसको कैसे ब्रेक करेंगे? बोले अगर हम इसका जिन बच्चों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स डील करने में, तो उनको ग्राफिकल हेल्प लेनी चाहिए। कि अगर हम लोग देखें तो जो साइन एक्स का ब्रांच होता है, ऐसे अगर हम लोग -π/2 से π/2 में जाए तो -π/2 से लेके π/2 तक जाए, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू -1 है मैक्सिमम, और यहाँ पे वैल्यू आपका 1। अब क्या होगा? बोलेंगे अगर इस वाली ब्रांच में बात करें -π/2 से -1, है ना, तो यहाँ पे जो -1 कहीं यहाँ पे आएगा, तो उस केस में हमारे पास जो साइन एक्स की वैल्यू है वो -1 से लेके -sin1 तक होगा, है ना। तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? तो बोलेंगे -1 होगा। तो यहाँ पे ये -1 हो गया। कब? जब आपके पास x की वैल्यू -π/2 से लेके x की वैल्यू -1। अगले में क्या होगा? बोले अगले में भी -1 से 0 में भी क्या होगा कि ये अगेन जो है -sin1 से 0 है, तो उसमें भी वैल्यू इसकी -1 ही होगी इफ x जो है -1 से लेके 0 में। लेकिन अगर 0 से हम 1 जाए या 1 से π/2 जाए, है ना, तो दोनों केस में साइन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन की वैल्यू हमेशा, साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1 होगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट 0 आएगा। तो यहाँ पे दो जगह पे इसकी वैल्यू 0 आएगी, जब 0 से 1 है या 1 से लेके π/2, इस तरीके से। तो बोले अब क्या करें? एंड पॉइंट पे हम लोग ध्यान नहीं देते। तो बोले अब क्या करें? बोले अब यहाँ पे ना ब्रेक करके इंटीग्रल को, इसकी ये जो वैल्यूज आपको दिखी हैं उसको चिपका। बोले क्या करें? तो ये तो रहा रफ वर्क, जो इंटीग्रल पार्ट है आई, तो इसकी पहला ब्रेकिंग किया कि -π/2 से लेके 0, -π/2 से लेके -1 dx। अब यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू है -2, इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन x की वैल्यू है -1 और +4। तो एक तो ये आ गया। दूसरा वाला क्या आया? अगला है -1 से 0। जब x -1 से 0 है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ जो है x है वो -1 है, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन x भी -1 है, और प्लस क्या आएगा? 4। फिर अगले में क्या होगा? जब अपने को 0 से 1 आएगा, तो 0 से 1 में जो है जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है वो 0 आएगा, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन x भी क्या आएगा? 0 और +4 ये आएगा। फिर 1 से π/2 में क्या आएगा? तो 1 से π/2 की बात करें तो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू 1 आएगी, तो ये होगा dx अपॉन 1 + 0 + 4। तो ये बन जाएगा। बोले अब क्या करें? बोले अब तो सब ड्रामा खत्म है, जल्दी से कैलकुलेट कर लो ना। अब ये 4 इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया, तो बोले आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो -3 + 4 तो 1 है, तो पहला इंटीग्रल जो आएगा वो सिंपली dx बन जाएगा। dx मीन्स उसका इंटीग्रल x बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x -π/2 से लेके -1 की लिमिट है। और दूसरे वाले में क्या होगा? ये -2 और +4, तो ये हो जाएगा 2। तो अगला क्या हो जाएगा ना, x/2, और लिमिट क्या है? -1 से 0। अगला क्या हो जाएगा? 1/4, है ना, और ये है x, लिमिट है 0 to 1। अगला क्या हो जाएगा? 1/5, और लिमिट क्या है? x यहाँ पे 1 से 5। अब लिमिट चिपका दो, तो अगर हम -1 करें तो यहाँ पे तो जो इंटीग्रल आएगा, जो पहला वाला पार्ट है, तो -1 + π/2 आ जाएगा पहला। बोले दूसरे वाले में क्या आएगा? तो बोले 0 रखेंगे 0 आएगा, -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -+ तो ये हो जाएगा हाफ। बोले तीसरे में क्या आएगा? बोलेंगे 1 रखेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और 0 रखेंगे 0 आ जाएगा। अगले में क्या आएगा? बोलेंगे अगले में आएगा, अगर हम π/2 रखेंगे तो ये बन जाएगा π/10, और 1 रखेंगे तो आएगा -1/5। तो ये टोटल एक्सप्रेशन ऐसा बना।
तो अगर हम लोग सारे टर्म्स को एक साथ कलेक्ट करके देखें तो अपन लोग क्या करते हैं, अगर हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे कि जो है इसको इससे कंबाइन किया तो -½ आ गया, इसको इससे कंबाइन किया तो -1/4 आ गया, और -1/4 को -1/5 से कंबाइन किया तो ये आ गया। π/10 है, 5 और π/2 है, दोनों कंबाइन किया तो 6π/10 आ गया। अब दोनों को आपस में क्लब कर लिया तो ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सीखा कि कई बार आपके पास इंटीग्रल पार्ट रहे तो बस आप उसको ब्रेक कर लेना, घबराने की जरूरत एकदम नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस पे यहाँ पे हम फटाफट आपको हिंट दे रहे हैं, आप लोग ना घर पे कैलकुलेट कर लेना। जैसे ये बोला कि द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज व्हाट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये फंक्शन है ना, टोटल यहाँ से देखेंगे ये ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी ये होता है कि f ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ माइनस एक्स ना। तो ऑड फंक्शन होने की वजह से -a to a fx dx वो 0 हो जाता है। तो ये ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी लगा के इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो ये क्वेश्चन है, बोले ये इस क्वेश्चन में क्या करें, बोले इस क्वेश्चन में अपने को जैसे sin 2x है ना, इसको रख देना 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x, और cot ऑफ जैसे cot x पावर 5 है तो इसको रख देना 1 अपॉन tan x पावर 5 ना। इसके बाद फिर एलसीएम वगैरह लेके जब आप देखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा सेक स्क्वायर वाले में, और आपको रख देना है tan x पावर 5 इक्वल टू t। एक आसान से इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा ना। तो ये बेटा कैलकुलेट करना। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, बोले अगला क्वेश्चन तो और भी आसान है। इसमें क्या है कि अपने को f ऑफ a माइनस एक्स fx दिया और gx प्लस g ऑफ a माइनस एक्स 4 दिया। तो इन पे अपने को 0 to a ना fx इंटू gx dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बोलेंगे हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू g ऑफ a माइनस एक्स dx कर देंगे। अब क्या करें, बोले f ऑफ a माइनस एक्स fx है और g ऑफ a माइनस एक्स यहाँ से उठा के रख देना 4 माइनस gx, और इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेना तो आपका डायरेक्टली जो ये क्वांटिटी की वैल्यू आ जाएगी 2 ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx आ जाएगा। तो चलो बच्चा लोग है ना, हम लोगों ने कुछ रिवाइज किया। अपन लोग फिर अगला सेक्शन में मतलब अगला टॉपिक जो आएगा वो एरिया ऑफ बाउंड्री डिवीजन आएगा, फिर वहाँ पे फटाफट देखेंगे क्या होने वाला है। तब तक आप लोग एंजॉय करो, मस्त रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर।